नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब हर रोज करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में गहराई से सोचते हैं। नींद। बिल्कुल। मुझे हमेशा से यही लगता था कि सोना मतलब बस शरीर को चार्ज करना है, जैसे फोन को करते हैं। हाँ, एक तरह की बायोलॉजिकल जरूरत। बिल्कुल। दिन भर की भागदौड़ के बाद बैटरी डाउन हुई, रात को प्लग इन किया और सुबह फिर से तैयार। लेकिन कहानी बस इतनी ही नहीं है। वही तो, हमारे आज के सूत्र कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि असल में हमारी नींद हमारे जागने के बारे में सबसे बड़े राज खोल सकती है। हम इसे अध्यात्म के नजरिए से देखने वाले हैं। और हमारे सूत्र भी बहुत गहरे ग्रंथों से आ रहे हैं। एक है मांडुक्य उपनिषद, जो सिर्फ 12 श्लोकों में चेतना की 4 अवस्थाओं को समझाता है। जी। जागना, सपना, गहरी नींद और तुर्य। और दूसरा है योग वशिष्ठ, जो भगवान राम और गुरु वशिष्ठ के बीच एक अद्भुत संवाद है। तो चलिए इसी सोच के साथ इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं कि हमारी रातें हमें हमारे दिन के बारे में क्या सिखा सकती हैं। जरूर। तो सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाला विचार जो इन ग्रंथों से सामने आता है वो ये है कि रात में देखा गया सपना, हाँ, वो असल में हमें दिन के जागृत सपने को समझने के लिए एक तरह का ट्रेनिंग सिमुलेशन है। बिल्कुल। ये शब्द ट्रेनिंग सिमुलेशन एकदम सही बैठता है। इसे एक डिवाइन लेबोरेटरी या ईश्वरीय प्रयोगशाला समझिए। प्रयोगशाला। हाँ, मतलब ईश्वर ने हमें ये प्रयोगशाला शायद इसीलिए दी है ताकि हम बिना किसी असली खतरे के सबसे बड़े सच के साथ प्रयोग कर सकें। और वो सच क्या है? वो सच है अजातवाद का सिद्धांत। मतलब ये विचार कि असल में कुछ भी पहला हुआ ही नहीं, सब कुछ बस चेतना का एक खेल है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है? पर सपने के उदाहरण से ये साफ हो जाता है। जैसे सपने में एक शेर, एक पहाड़ और आप खुद, ये सब अलग अलग दिखते हैं, पर असल में है किसके मन की उपज? सिर्फ मेरे मन की? बिल्कुल, वो सब आप ही हैं, अलग अलग रूपों में। अब इसी आइडिया को पूरे ब्रह्मांड पर लागू कर दीजिए। अद्वैत वेदांत यही कहता है कि ये पूरा संसार, मैं, आप, ये माइक, सब कुछ उसी एक कॉस्मिक मन का सपना है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा सा उलझ गई हूँ। जब हम सपने में होते हैं तो वो हमारे लिए 100% सच होता है। सही बात है। अगर सपने में कोई हमारा पीछा कर रहा है तो डर असली होता है, पसीना असली होता है, दिल की धड़कन सच में बढ़ जाती है। जागने पर ही पता चलता है कि वो सब झूठ था। जी। लेकिन दिन के सपने में अगर कोई मुश्किल आती है, कोई बीमारी होती है, तो वो तो सच में तकलीफ देती है। उसका असर जागने पर खत्म नहीं होता। इस फर्क को कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। फर्क सिर्फ समय और नियमों की निरंतरता का है। मतलब रात का सपना ज्यादा अस्त व्यस्त होता है, वहां फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते, आप उड़ सकते हैं। जागृत अवस्था का सपना ज्यादा व्यवस्थित है, इसके नियम कानून हैं जिन्हें हम विज्ञान कहते हैं। ये एक लंबी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिल्म है, लेकिन है ये भी चेतना का ही खेल। अच्छा। और इसी से एक और कमाल की बात निकलती है, बिना पदार्थ के सृष्टि का सिद्धांत। बिना पदार्थ के सृष्टि, ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है जहां सब कुछ कोड से बना है। असली ईंट पत्थर से नहीं, पर दुनिया पूरी तरह असली लगती है। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी पकड़ी है। सपने में हम विशाल पहाड़ देखते हैं, नदियां देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन वहां कोई फिजिकल मैटर नहीं होता। हाँ, ये तो है। सब कुछ चित्त यानी मन से ही बना होता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि चेतना बिना किसी अणु परमाणु के भी एक पूरी की पूरी दुनिया रच सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन फिर अजातवाद का क्या? ये सिद्धांत की सृष्टि कभी हुई ही नहीं, ये पचाना बहुत मुश्किल लगता है। हम तो हर पल सृष्टि को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर से सपने का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने सपने में देखा कि एक घमासान युद्ध हुआ जो सालों तक चला। ठीक है। हजारों लोग मारे गए, राज्य जीते और हारे गए। उस व्यक्ति ने सपने में पूरा जीवन जी लिया, लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसके बिस्तर पे न तो खून की एक बूंद थी, न ही सालों का समय बीता था। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सब कुछ हुआ भी और कुछ हुआ भी नहीं। हुआ भी और नहीं भी हुआ। जो हुआ वो चेतना के स्तर पर एक अनुभव था, भौतिक स्तर पर कोई घटना नहीं। यही अजातवाद का सार है। ये बात तो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। हम दिन भर में कितने ही काम करते नहीं हैं, वे बस होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम सांस लेते हैं, पर असल में हम कोशिश नहीं करते। सांस तो अपने आप चलती है। सही है। हम दिल को धड़काते नहीं हैं,
वो तो खुद ही धड़कता है, खाना पच रहा है, खून दौड़ रहा है, ये सब ऑटोमेटिक है। बिल्कुल। और जब हम इन स्वायत्त कार्यों पर ध्यान देते हैं जो हमारे बिना कुछ किए चल रहे हैं, तो ये साफ हो जाता है कि हम इस शरीर के कर्ता यानी डूअर नहीं हैं। तो फिर हम क्या हैं? ऐसा लगता है कि हम इस शरीर रूपी अद्भुत गाड़ी के भीतर बैठे एक साक्षी यानी ऑब्जर्वर है जो ये सब होते हुए देख रहा है। हम इस शरीर को मैं समझने की भूल कर बैठते हैं। ठीक है, मैं ये साक्षी वाली बात समझ रही हूँ, लेकिन ये सुनने में बहुत पैसिव लगता है। अगर हम सिर्फ देखने वाले हैं तो फिर मेहनत करने का, कुछ बदलने की कोशिश करने का क्या मतलब है? क्या हमें बस बैठकर सब कुछ होते हुए देखना चाहिए? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। साक्षी होने का मतलब निष्क्रिय होना या कर्म छोड़ देना नहीं है। तो फिर क्या है? कि वो एक्टर है, किरदार नहीं। बिल्कुल। सीन कट होते ही वो वापस अपनी असलियत में आ जाता है। साक्षी भाव का मतलब है जीवन का खेल पूरी तरह से खेलना, लेकिन इस गहरी समझ के साथ कि आप इस खेल से बड़े हैं। इससे तनाव और चिंता खत्म हो जाती है, कर्म नहीं। स्वामी विवेकानंद भी कुछ ऐसा ही कहते थे, ना? हाँ, वो अक्सर कहते थे, तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो, यानी ये शरीर या मन, तुम तो वो हो जो इस पूरे नाटक को देख रहा है। अगर ये जीवन एक लंबा जटिल सपना है और हम इसमें सिर्फ एक किरदार हैं, तो फिर इस सपने में जो सबसे बड़ा डर है, मौत, उसका क्या मतलब हुआ? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मृत्यु भी सपने का ही एक हिस्सा है। ये फिल्म का अंत नहीं, सिर्फ एक सीन का बदलना है। सीन का बदलना? जैसे हम दिन भर काम करके थक जाते हैं और रात की नींद हमारी शारीरिक थकान मिटा देती है, ठीक वैसे ही मृत्यु एक पात्र की थकान मिटाती है। अच्छा। पात्र की थकान। आत्मा, जो कि असली अभिनेता है, वो कभी नहीं मरता। वो बस एक किरदार को छोड़कर दूसरे सीन में प्रवेश करती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। वो केवल कॉस्ट्यूम का बदलना है, एक्टर का अंत नहीं। और पुनर्जन्म वो क्यों होता है? अगर हम सिर्फ एक पात्र निभा रहे हैं तो इस एक्टर को बार बार इस स्टेज पर आने की क्या जरूरत है? पुनर्जन्म इसलिए होता है क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं, कुछ वासनाएं और कर्मों के संस्कार, मतलब इम्प्रेशंस, उस अधूरे सपने की स्क्रिप्ट से जुड़े रह जाते हैं। तो हमारी अधूरी इच्छाएं ही हमारी अगली कहानी लिखती हैं? एक तरह से हाँ। जब तक हम इस सपने को सच मानते रहेंगे, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुक्ति का अर्थ मरना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है इसी जीवन के बीच में ये जान लेना कि ये एक सपना है। इसी अवस्था को जीवन मुक्त कहते हैं। जीते जी मुक्त हो जाना। हाँ, आप फिल्म देख रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। सपने में समय का अनुभव बहुत अजीब होता है। हम कई सालों की यात्रा कुछ ही मिनटों की नींद में कर लेते हैं। हाँ, और ये अनुभव इस गहरे सत्य की ओर इशारा करता है कि समय कोई बाहरी ठोस चीज नहीं है। समय केवल मन की एक गति है। मन की गति? जी। जब मन बेचैन होता है तो समय तेजी से भागता हुआ लगता है, और जब मन शांत और स्थिर होता है, जैसे ध्यान में, तो समय जैसे धीमा पड़ जाता है। परम सत्य के स्तर पर कोई कल या परसों नहीं है, वहां केवल अभी है, एक शाश्वत वर्तमान, द इटर्नल नाउ। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई अपने मन को पूरी तरह से साध ले तो वो समय के अनुभव को बदल सकता है? बिल्कुल। योग और ध्यान की पूरी प्रक्रिया ही मन की गति को धीमा करके उस शाश्वत अभी में टिकने का अभ्यास है। इसका कोई उदाहरण है हमारे ग्रंथों में? सबसे बड़ा और अद्भुत उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है, जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। हाँ। उन्होंने कुछ ही पलों में अर्जुन को भूत, भविष्य और वर्तमान के अनगिनत दृश्य एक साथ दिखा दिए। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि कृष्ण की चेतना समय के बंधन से परे थी। वो उस प्रोजेक्टर के बाहर खड़े थे जो समय की फिल्म चला रहा था। वाह, ये तो कमाल है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस ज्ञान का क्या करे? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नींद और हमारे सपने सिर्फ शारीरिक आराम के लिए नहीं है। वो एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपाए हुए हैं। बिल्कुल। वे हमें हर रात ये याद दिलाते हैं कि जिसे हम ठोस वास्तविकता समझते हैं, वो भी अस्थायी है, ठीक एक सपने की तरह। और ये समझ हमें कर्ता होने के अहंकार और तनाव से मुक्त करके साक्षी भाव में स्थित होने की प्रेरणा देती है ना? सही कहा आपने। ये हमें सिखाता है कि जीवन के सुख दुख को एक फिल्म के सीन की तरह देखें, जिसमें हम अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन हम उस भूमिका से कहीं ज्यादा बड़े हैं, कहीं ज्यादा शांत हैं। बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा सकते हैं जिस पर वे खुद सोच सकते हैं। जरूर। अगर ये सब एक ब्रह्मांडीय मन का खेल है, एक सपना है, तो फिर इस सपने में इतना दुख क्यों है?
दुनिया में कैंसर, गरीबी या युद्ध जैसा भयानक दुख क्यों है? क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर, जो इस सपने का रचयिता है, वो निर्दयी है? या फिर इस दुख का कोई और गहरा मतलब है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद इस पर हम अपनी अगली चर्चा में बात करेंगे।